हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल वे पे ये टॉपिक रिवाइज के टाइम पे देखेंगे। आपने पढ़ा होगा तो रिवाइज करना है बस, सिंपल सा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज है और ये जो आपकी लाइनें हैं ये बाहर की ओर आ रही हैं। और ये जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है ये अंदर की ओर आ रही है। कैसे आ रही है पूरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे चार्ज होता है, एक आप ले लेंगे सोर्स चार्ज। कैसा चार्ज ले लेंगे? सोर्स चार्ज। मान लीजिए आपने ये ले लिया सोर्स चार्ज, ठीक है। ये सोर्स चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज हो गया? सोर्स चार्ज हो गया, ठीक है। अब हर एक चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है। तो ये पता कैसे चले? सर इसके बगल में एक टेस्ट चार्ज लाएंगे। कैसे चार्ज लाएंगे? टेस्ट चार्ज लाएंगे। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ये सोर्स चार्ज मान लीजिए कैसा है? पॉजिटिव। तो इसने अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट किया। इसने अपने चारों ओर क्या जनरेट कर दिया? एक फील्ड जनरेट कर दिया। यहाँ पे ये फील्ड है, पूरा फील्ड जनरेट हुआ है। तो अगर ये चार्ज इधर आता है तो ये इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल। तो ड्यू टू सोर्स चार्ज के कारण ये जो टेस्ट चार्ज है, कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज, यह अपने ऊपर एक फोर्स फील कर रहा है। ये अपने ऊपर क्या फील कर रहा है? फोर्स। किसकी वजह से? सोर्स चार्ज की वजह से। क्योंकि यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो ये रिपेल करेगा। तो ड्यू टू सोर्स चार्ज जो हमारा टेस्ट चार्ज है यह अपने ऊपर एक फोर्स फील कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे, ये जो फील्ड जनरेट हुआ इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया होगा आपको। बहुत सिंपल वे पे समझना है। सर टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, इस पर हम जिसको हम पास कर रहे हैं, इस पर हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं, पॉजिटिव होता है। तो बहुत सिंपल, एक बार और। सर ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ठीक है। या हर एक चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करेगा। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता कैसे लगाएंगे? इसके बगल में एक टेस्ट चार्ज लाएंगे। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ये भी मान लीजिए कैसा है? पॉजिटिव। जब ये इसके पास आ रहा होगा तो ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोल दिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू सोर्स चार्ज की वजह से ये टेस्ट चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स फील कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया किसने? इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाला जो साइंटिस्ट था वो था माइकल फैराडे, ठीक है। क्या नाम था इनका? माइकल फैराडे। इन्होंने दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, फील्ड लाइन, ये सब इन्होंने ही दिया था। अब हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होता है, ये समझिए ध्यान से। चलिए तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा। आप एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। कैसा चार्ज ले लेंगे? पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है सर। विच इज़ फ्री टू मूव इज ए प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि फ्री है। ऐसा है? फ्री है। क्यों फ्री है? ताकि यह मूव कर सके। क्या कर सके? मूव कर सके। कहाँ मूव कर सके? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए। इस पॉजिटिव चार्ज को आप कहाँ रख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। देखिए एक बार और, इफ ए पॉजिटिव चार्ज विच इज फ्री टू मूव इज ए प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है, फ्री है, क्या करने के लिए? मूव करने के लिए। और कहाँ रख दिए हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जब आप ऐसा कर चुके होते हैं तो यह अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। मतलब यह अपने ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और जब यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा चार्ज भी उधर ही मूव करेगा। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा चार्ज भी उधर ही मूव करेगा, ठीक है। अगर आप फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, अगर आप फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर देते हो तो आपका ये जो चार्ज है जो फ्री है, क्या है? फ्री है, जो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है और यह चार्ज एक कर्व पाथ फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? यह चार्ज एक कर्व पाथ फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? कर्व पाथ फॉलो करेगा। और उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। यह एक कर्व पाथ फॉलो करेगा और इसी को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या
फील्ड लाइन। सिंपल वे पे क्या बोला जाता है? फील्ड लाइन भी बोला जाता है। ये सबसे पहले कौन बता रहा है? सर ये सबसे पहले माइकल साहब बता रहे हैं, माइकल फैराडे बता रहा है। ठीक है, एक बार और समझिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे। आप कौन सा चार्ज लिए? पॉजिटिव चार्ज ले लिए, जो कि क्या है? फ्री है। फ्री है ना, ताकि मूव कर सके। फ्री है इसीलिए क्या करेगा? मूव करेगा। आप इसे रख कहाँ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ रख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यह अपने ऊपर क्या फील करता है? फोर्स फील करता है। क्या फील करता है? फोर्स फील करता है। और यह मूव करेगा, ये आपका जो चार्ज है, जो फोर्स, ये मूव करेगा, उधर ही मूव करेगा जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा। क्या होगा? जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा यह उधर ही मूव करेगा। अगर आप इस डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो ये चार्ज जो मूव कर रहा है, ये चार्ज जो मूव कर रहा है, इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं फील्ड लाइन। इसे क्या बोलेंगे? फील्ड लाइन। अब अगर आपको डिफिनेशन समझनी है तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसी, देखो ये इमेजिनरी होती हैं। कैसी होती हैं? इमेजिनरी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इमेजिनरी होती है, याद रखिएगा। एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व होती हैं। क्या होती हैं? इमेजिनरी स्मूथ कर्व। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व इन an electric field along which a unit positive charge actually try to move if it is free to do so। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलांग काम करेंगी, और वहाँ पे जो आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे वो अगर फ्री होगा, क्या होगा? फ्री होगा तो क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। तो ये कर्व बनाएंगे, और इलेक्ट्रिक लाइन का जो ये जो कर्व बनता है वो मे भी स्ट्रेट हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। मे भी क्या होगा? स्ट्रेट होगा। ठीक है, स्ट्रेट हो जाएगा, और कर्व भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है? कर्व, दोनों सकता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मे भी स्ट्रेट लाइन और कर्व। इतना आप समझ गए। अब इससे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, वो आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। जैसे एक आइसोलेट पॉजिटिव चार्ज और एक आइसोलेट निगेटिव चार्ज क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप ये भी याद रखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, थोड़ा ये भी बता दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखिएगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, और वो कैसा? तो अगर लाइन पैरेलल है, लाइन कैसी है? पैरेलल है। ये देखिए, ये लाइन पैरेलल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है। अगर पैरेलल है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर लाइन पैरेलल नहीं है, ये देखिए इनका डायरेक्शन इधर, इनका डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो इस केस में ये इधर, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होंगी कैसी होंगी? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होंगी। आप ये समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप्स का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पैरेलल होंगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, और जहाँ पे पैरेलल नहीं होंगी वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतना आप समझ गए होंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए, ठीक है, ताकि कोई भी ऑप्शन बने, कुछ भी बने, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बने, आप उसका जवाब दे सकें। सर एक आइसोलेट पॉजिटिव चार्ज अगर है, आइसोलेट का मतलब हो गया और कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, ध्यान समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है यह अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव से इन्फिनिटी की ओर जाएंगे। किधर जा रही? पॉजिटिव से इन्फिनिटी की ओर, याद रखिएगा, अप टू इन्फिनिटी जा रही। अगर हम आइसोलेट निगेटिव चार्ज ले लें तो क्या होगा? चलिए आइसोलेट निगेटिव चार्ज ले लिए, यहाँ पे आइसोलेट निगेटिव चार्ज है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वह निगेटिव चार्ज की ओर आ रही हैं। ये इनवर्ड है, कैसी हैं? इनवर्ड है, ये अंदर की ओर आएंगे, याद रखिएगा। ये डायरेक्शन बना दीजिए, डायरेक्शन बना दीजिए, डायरेक्शन बना दीजिए, डायरेक्शन ये अंदर की ओर आ रही हैं। ये कहाँ जा रही हैं? बाहर की ओर। ये डायरेक्शन देखिए, ये कहाँ जा रही हैं? बाहर की ओर। ये अप टू इन्फिनिटी हैं और ये होगी इन्फिनिटी टू निगेटिव। ठीक है, ये कैसी है? इन्फिनिटी टू निगेटिव। अगर आइसोलेट पॉजिटिव चार्ज है तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो आउटवर्ड की ओर जाती हैं,
और अगर निगेटिव आइसोलेट चार्ज है तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो कहाँ आती है, निगेटिव चार्ज की ओर आती है। एक अप टू इन्फिनिटी है, एक इन्फिनिटी टू निगेटिव है। इतना समझ गए आप। चलिए अब कुछ मेन बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि उनके बारे में याद रखिए। अब फिर एक चीज़ और समझिए, अगर मान लीजिए अभी हम पॉजिटिव निगेटिव ले लिए थे, सर अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ले ले तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का डायग्राम बनेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है क्योंकि पॉजिटिव से बाहर जाती हैं, ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रही हैं, ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रही हैं। आप डायरेक्शन मेंशन कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको पता है कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है ना, तो यहाँ भी ऐसा डायग्राम बना दीजिए, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही हैं, ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रही हैं। लेकिन ये खुद भी तो कुछ जनरेट करेंगे, ये खुद भी तो कुछ जनरेट करेंगी, पॉजिटिव इनके भी तो इधर साइड जो होंगे ये ऐसे चली जाएंगी, ये कुछ तो इधर जा रही हैं और कुछ ये देखिए ये निगेटिव है तो इनवर्ट अंदर की ओर आएगी, किधर आएगी, अंदर की ओर। और ये किधर जा रही हैं, ये जाएंगी बाहर की ओर, और ये किधर आएंगी, अंदर की ओर। और इधर किधर से दो चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव जाएंगी, ठीक है। इतना याद रखिए। अगर हम सेम चार्ज रखें, अभी आपने एक बार पॉजिटिव रखा फिर बताया, एक बार निगेटिव रखा फिर बताया आइसोलेट फॉर्म में, अब आप बता रहे पॉजिटिव और निगेटिव रख के, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अगर हम दो चार्ज एक जैसे रख दें, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, ठीक है, तो वो कैसे जनरेट होंगी। देखिए ये आउटवर्ड जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी, इसका भी आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों बताती हैं, याद रखिएगा, है ना, रिप्रेजेंट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे पिछले वाले डायग्राम में हमने बनाया था प्लस माइनस, तो आपने देखा प्लस से माइनस जा रही थी तो वो अट्रैक्टिव था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी इधर जा रही है, इसकी इधर जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करती हैं क्या, रिपल्सिव फोर्स भी और अट्रैक्टिव फोर्स भी रिप्रेजेंट करती हैं। अब जैसे मान लीजिए हम बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो इंटेंसिटी बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वीक है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बहुत पास है, बहुत पास है, ये देखिए, तो मान लीजिए ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फिर हमने एक और बनाया ये देखिए दूर है, ये हो गया E2। तो देखो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्लोजर होंगी तो वहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रांग होगा, मतलब E1 बड़ा होगा E2 से। यहाँ पे देखिए दूर है, यहाँ पे क्या है, दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। अब आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टीज़ ही हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में देख लेते हैं, कैसे कुछ पूछ लेता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, और इनको आप इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखिए। तो देखिए पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, सर ये पॉजिटिव से ख़त्म होती हैं, मतलब ये पॉजिटिव शुरू होती हैं और निगेटिव पे जाके ख़त्म होती हैं, ये पहली प्रॉपर्टीज़ हो गई। एक चीज़ और याद रखिएगा, दो मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, फिर एक ऐसे ड्रा कर दिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होता है उसमें जो आप टैजेंट ड्रा करते हैं, ये टैजेंट क्या होता है, जो किसी भी चीज़ को एक जगह टच करिए, टैजेंट ड्रा कर दिया, तो टैजेंट डायरेक्शन बताता है, टैजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रहा है। तो अगर आप इसमें ड्रा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके दो डायरेक्शन होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर if two line intersect at any point, then the tangent can be drawn at that point, means there may be two direction of electric field intensity, which is not possible, जो कि संभव नहीं है, दो डायरेक्शन नहीं होंगे। तो सर ये गलत है। अब ये होता कैसे, ये ऐसे जा रहा है, ये आप मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आपने टैजेंट ड्रा कर दिया, यहाँ पे आपने टैजेंट ड्रा कर दिया, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हो गई। सर ये कहाँ शुरू होती हैं, पॉजिटिव से, कहाँ पे खत्म होती है, निगेटिव पे। अब दूसरा, सर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। और तीसरा मैं आपको बता ही चुका हूँ, जहाँ पे तीसरा देखिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्लोजर होंगी, ये जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होंगी, क्लोजर होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जहाँ पे ये दूर होंगी वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है। और कुछ इसके बारे में प्रॉपर्टीज अगर समझनी है तो सर यह किसी भी कंडक्टर से पास नहीं होती। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, ये कंडक्टर से पास नहीं होंगी। यही रीजन होता है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड, कहाँ, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0, याद रखिएगा। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड, नॉट आउटसाइड।
और ये और समझिए, मान लीजिए आप कोई एक कंडक्टर ले लिए हैं, ये कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में चार्ज है, आपने ये कंडक्टर चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होती हैं वह नॉर्मली होती है, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं, याद रखिएगा, क्लोज कर्व नहीं बनाएंगे, जहाँ शुरू वहीं फिर आ जाएं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। बट जो हम एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रियल होता है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये तो इमेजिनरी है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? रियल होता है, ये याद रखिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इनके यूजेस क्या हैं? सर व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वह एक आइडिया देता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? जितनी लाइनें पास हो रही हैं, मतलब जितनी लाइनें होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, इसलिए डायरेक्टली होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन हमें डायरेक्शन भी बताती हैं और हमें मैग्नीट्यूड भी बताती हैं, यही इसका यूजेस है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा और किताब से पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी सवाल होगा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप